चालू है? हाँ चालू है, लाइव चल रही है। कल मारो दे नहीं ले रही है। आरती की थाली ले लें रुकमणी। ये कम मौसम खड़े खड़े अभी अभी बुला देंगे, थोड़ी देर रुको। एक कुर्सी भी साइड से कर दें भैया थोड़ा। क्या फोटो आ रहा है? आज रुकमणी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चली हैं, तो हाथ में पूजा की थाल और पूजा करने के लिए कैसे जाएंगे। प्रेम से सभी भक्तजन तालियां बजाते हुए हमारे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? अरे धीरे धीरे रुक मेरे और पूजा करवे चली गई। आज रुक्मिणी जब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में भगवान कन्हैया से मिले तो कहा जाता है 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। 4 क्या बताए महाराज? हाथ 2 रुक्मिणी के 2 कृष्ण के, 4 मिले 64 खिले। 64 ये क्या दांत बताए दोनों के? 32 32
क्यों खोज का हुआ जी 4 मिले 64 के लिए 20 रही कर जोड़। ये 20 दोनों लोगों के हाथों की उंगली बताई है। 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या बताए हैं? रोंगटे। हर एक मनुष्य के अंदर 3.5 करोड़ रोंगटे होते। कितने? 3.5 करोड़। और दोनों के मिला के कितने हो गए? 7 करोड़। कहा जाता है 4 मिले 64 के लिए 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। और जैसी भगवान कन्हैया ने लैन डोरी सी देखी, कही के ब्राह्मण से तो हमने कही केवल रुक्मिणी को भेजी हो, यहाँ तो ये दुनिया की अवल में हम पहचान कैसे करें रुक्मिणी कौन सी। तो रुक्मिणी ने कंकन वाला हाथ ऊपर कर दिया, उठाए दे। कन्हैया समझ गए कि जे ही है रुक्मिणी। और रुक्मिणी गोविंद से बोली, तालियों ने पकड़ा कि ये बता तुम्हारे हाथ में क्या है? कन्हैया कहने लगे बसुरिया। रुक्मिणी कहने लगी ने को बजाए दे। गोविंद कहने लगे रुक्मिणी हमने जो बजाई बसुरिया, चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन तोड़ दिए हमारी बसुरिया, तासे मत बजवाओ बसुरिया। रुक्मिणी कहने लगी तो दिखाए तो दे। और कन्हैया ने जैसी बंसी दिखाई, बंसी के बहाने से हाथ पकड़ो रुक्मिणी को और ले जा। और रुक्मिणी को लेके चले तो संग की सखियां सुंदरता देख रही। कन्हैया की बहना देखो तो कितने सुंदर। और कैसे बोली? प्रेम से बोलेंगे तालियां बजाते हुए। रथ में बैठाई के रुक्मिणी को ले गए। अरे कर कोई बात सकी जब आई, सारी कथा सुनाई। रुक्म तुम्हारी बहन रुक्मिणी ले गई श्यामा मिठाई।
जैसी सखियों ने रुक्म से कहा, रुक्म आज फौज लेकर के आया और कन्हैया का रथ चारों तरफ से घेर लिया, युद्ध होने लगा है। उसी वक्त भगवान कन्हैया जैसे रुक्म को मारना चाहते हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, भाई चाहे कैसा भी हो लेकिन भाई भाई होता है। आप यदि मेरे भाई को मार दोगे तो आपको नहीं पता मेरी भाभी के साथ में बहुत ही गलत होगा। अगर मेरी भाभी न होती तो मैं तुम्हारे साथ में आज यहाँ न होती, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भैया को छोड़ दें। भगवान कन्हैया ने रुक्म का अपमान किया और उसे छोड़ दिया। इधर बलराम को मालूम पड़ा है कि कृष्ण कुंदनपुर गए हैं, तो सोचा कि वहाँ युद्ध हो सकता है, सेना को लेके आए तो तब युद्ध बंद हो चुका था। तो भगवान कन्हैया से कहा कि तुम तो ब्राह्मण को छोड़ने आए, लेकिन यहाँ तो सारी बात रुक्मिणी ने बताई है। मंच के पीछे जितने भी बच्चे हैं वो साइड से हो जाए। माला लेके आए हैं डालने के लिए, सब चीज लाए खन आ जाए रुक्मिणी। तो देखिए आज रुक्मिणी को बलराम द्वारकापुरी में लेके गए हैं, तब उन्होंने महाराज विष्णु के लिए पत्र भेजा और उन्हें द्वारकापुरी में बुलाया, क्योंकि बिना पिता माता पिता की कन्या का कन्यादान नहीं होता है। जब उन्हें बुलाया गया भक्तों तो अब कन्यादान आ जाए। माला दे देंगे। आओ सेव करें। अरे यार, चले चले चले।